ये वो पहला फूल है किसान भाइयों, जिस फूल के अंदर साल 2025 में 9 मई को शाम के करीब शाम करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का मतलब टाइम है। इस टाइम पे हमें पहला जो गुलाबी सुंडी का मतलब लार्वा है वो देखने को मिला है गांव सैनीपुरा में। और ये बजरंगबली जी का मतलब मंदिर है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही मतलब ये खेत जो है ये लगा हुआ है। किस किसान साथी का हमें ये मालूम नहीं है। इस साइड पे घूम रहे थे तो उस टाइम पे हमें अगेता मतलब जो नरमा है वो देखने को मिला, तो हमने इसमें थोड़ा घूम के नमस्कार किसान साथियों, जितने भी किसान साथी अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जुड़े हैं उन सारे किसान साथियों को मैं इस साल का सबसे अगेता फील्ड बीटी कॉटन का दिखा रहा हूं। और आज जो डेट है वो डेट है 9 मई 2025। और ये जो अगेता फील्ड है, इस फील्ड की मैं लोकेशन अगर आपको बताऊं तो इधर ये सिसाए से आसी की तरफ जाने वाला जो रोड है वो है। किसान भाई हैं, मेरे को नाम तो नहीं मालूम इनका, जानता भी नहीं इनको, लेकिन मैं नॉर्मली रूटीन में जब फील्ड में घूमता हूं तो मैं अगेता पछेता और इस टाइप का मतलब नरमे की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन देखता हूं। आज इस तरफ को जब आना हुआ तो मेरे को लुहारी रागो गांव से आते समय ये बीच में फील्ड मिला जिसमें फूलों पे ये बीटी कॉटन का जो फील्ड है वो आ चुका है। बहुत ही शानदार फील्ड हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सा गहरा जरूर है लेकिन बहुत ही जबरदस्त मतलब जो कॉटन का फील्ड है वो आज की डेट में इनका है। किसान भाई ने बहुत ही अगेती मतलब डिजाइन जो है वो करी होगी। दूसरा, अगर हम लोग अभी करंट मौसम की अगर बात करें तो इस समय पे ठंडी हवा चल रही है, तेज आंधी टाइप मतलब चल रही है। और जब भी रुक रुक के बारिश होती है या ठंडा मौसम अगर होता है तो उस टाइम पे जितने भी प्रकार के मतलब कीट पतंगे जो हैं वो कीट पतंगे थोड़े से तादाद में मतलब ज्यादा उड़ते हुए मतलब दिखते हैं। खास करके अगर हम लोग बीटी कॉटन के अंदर आने वाली मतलब जो सुंडी है, गुलाबी सुंडी, चाहे उसकी बात करें, अभी तक नरमे की अगर हम लोग हरियाणा और राजस्थान के अंदर अगर देखें तो किसान भाइयों के अंदर अब की बार बीटी कॉटन लगाने का मतलब जो जज्बा है वो जज्बा बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छी मतलब चुनिंदा जो किस्में हैं वो किस्में किसान भाइयों ने मतलब लगाई है। पानी की अवेलेबिलिटी को लेके जो इशू है, कूल काट के किसान भाई नरमे की मतलब बिजाई कर रहे हैं, वो तो इशू बरकरार है। अगर पानी की कमी इस साल नहीं होती तो मेरे आइडिया से हरियाणा और राजस्थान के मतलब जो किसान साथी है वो इस बार बीटी कॉटन की जो खेती है उसको बड़े स्तर पे बढ़ाने को लेके इच्छुक थे। मुद्दे की अगर बात करें किसान साथियों, ये इस साल का सबसे पहला फील्ड गुलाबी सुंडी से प्रभावित, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको एकदम से ये नहीं लेना है कि हाय हाय गुलाबी सुंडी आ गई या ऐसा हो गया वो हो गया। अब की बार जिस तरीके का मौसम है उस तरीके से और पिछले 2-3 सालों का जो अथक प्रयास किसान भाइयों का बीटी कॉटन के अंदर है तो उसमें गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए अपने अपने जो तौर तरीके किसान भाइयों ने मतलब सीखे हैं वो भी बड़े लाजवाब है। तो इस वीडियो को पैनिक ना ले, ये इस साल का सबसे पहला गुलाबी सुंडी जो है उससे इफेक्टेड सिर्फ एक फूलों की संख्या तो लगभग हर पौधे के ऊपर है। और हर एक कीड़े का अपना एक ईटीएल यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जब तक कीड़े का इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आए जब तक किसान भाई को बहुत ज्यादा मतलब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर नॉलेज, खेती के अंदर मतलब जो अच्छी जानकारी है उससे रूबरू होना और जो चैलेंजेस है खेती के अंदर उस चैलेंजेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना किसान भाई के लिए जरूरी है। इस पौधे को अगर हम लोग देखें तो इसमें देखो रेगुलर जो फूल गुड़ियां हैं वो फूल गुड़ियां भी मतलब समय के हिसाब से चल रही है। और ये खेत जो है ये खेत करीब 65 से 70 दिन की क्रॉप स्टेज के ऊपर मतलब हो सकता है। तो अब मैं आपको गुलाबी सुंडी का मतलब जो लार्वा है, पहला जो
लार्वा है इस साल का 2025 का वो दिखाने की मतलब ट्राई करूंगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि एक हाथ में फोन है, दूसरे हाथ के अंदर मतलब मेरे पास ये फ्लावर है। गुलाबी सुंडी जब अंडे से है चौके और उसके बाद में जब पहला इंस्टार इसका निकलता है तो वो इंस्टार शुरुआत के समय में इस फूल बोकी के अंदर घुस के और इस फूल को ऊपर से रोजेटेड बना देता है, यानी गुलाब का जो फूल होता है उस तरीके का मतलब जो फूल है वो अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें गुलाबी सुंडी का प्रभाव मिल सकता है आगे आने वाले टाइम पे किसान भाइयों को। तो रोजेटेड बनाती है और उसके बाद में जैसे जैसे साथ के साथ पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन का बीटी कॉटन की खेती में क्या है, जैसे शुरुआत के अंदर जब ये फूल खिलता है तो ये येलो कलर का होता है। पर परागण की प्रक्रिया होने के बाद में जो फूल के ये पेटल्स हैं, जो ऊपर के ये पंखुड़ियां हैं, ये अपना रंग गुलाबी कर लेती है। तो जब तक टिंडा बनने की स्टेज होती है तब तक गुलाबी सुंडी का मतलब जो पहला जो इंस्टार है वो इसी फूल के अंदर जालीनुमा स्ट्रक्चर बना के और अपने आप को टिंडा बनने की जो स्टेज है वहां तक सुरक्षित भी रखता है। तो मैं एक हाथ से ही आपको खोल के दिखाने की मतलब ट्राई करूंगा। और साथ के साथ ये देखो बारिश चल रही है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के अंदर मैं ट्राई करूंगा बारिश रुकने के बाद में इनका मतलब किसान भाई का जो फील्ड है वो दोबारा से एक बारी आपको दिखाऊं। इनका शुरुआत का जो फील्ड है उसके पास ही इन्होंने मतलब बछंटी जो है वो बछंटी रखी हुई है, जिसकी वजह से भी इस फूल की अवस्था में उन बछंटियों से निकलने वाली मतलब जो फिड़किलियां हैं उन्होंने फूलों की स्टेज यहाँ पे देख के और अंडा दिया है और उसके बाद में मतलब जो सुंडी है वो सुंडी बनना स्टार्ट हुई है। अब मैं ट्राई करता हूं किसान भाइयों, अगर हो पाया तो। ये देखो इस टाइप का मतलब जो जालीनुमा सा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। और शुरुआत में जब छोटी जो गुलाबी सुंडी होती है, जो छोटा इंस्टार होता है, वो इस जाले के अंदर ही अपने आप को मतलब सुरक्षित रखता है। एक हाथ से तो मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। बारिश भी काफी तेज हो गई है किसान भाइयों। ये मैंने हटा भी लिया है इसका, वो जो जाड़ा सा गुलाबी सुंडी जो है वो बनाती है शुरुआत में। ये देखो ये जो ऊपर गुलाबी कलर का आपको आगे मुंह दिख रहा है, ये मेरे आइडिया से सेकंड इंस्टार है। थोड़ा सा गुलाबी रंग लेना शुरू कर देता है जो सेकंड इंस्टार होता है वो। तो ये इस साल का सबसे पहला गुलाबी सुंडी का मतलब जो वीडियो है ये मैंने अपलोड किया है किसान भाइयों। पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो मौसम रहना है, जिस तरीके का मतलब लेट बिजाई किसान भाइयों की अभी चल रही है, अभी जो किसान भाई मतलब इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो सारे किसान भाइयों को बीटी कॉटन के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। बिजाई को थोड़ा सा छिद्दा रखें किसान भाइयों। जितना ज़्यादा सघन नरमा होता है, जितना ज़्यादा गहरा नरमा होता है, उसमें गुलाबी सुंडी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। कोशिश आप ये करें कि साइड में कोई जवार वगैरह है, उस जवार को भी मतलब ना प्लान करें। अगर आप बीटी कॉटन का फील्ड अगर लगा रहे हैं, जो बछंटियाँ खेतों के अंदर पड़ी है उनको भी आप टाइमली मतलब हटा सकते हैं। वो भी एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये जो IPM तकनीक है उसका एक मतलब बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंथेटिक जो पायरेथ्रोइड टेक्निकल है, जैसे कि साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, इस टाइप के मतलब जो दवाइयां हैं उनको जब तक अपना नरमा 120 दिन का नहीं हो जाता है तब तक परहेज करना है करने से। जब फूलों की स्टेज आ जाती है, नरमा जो है वो करीब 45 दिन की मतलब जो क्रॉप स्टेज है उस पे फूल गुड्डी बनाना शुरू कर देता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच के हिसाब से जो किसान भाई है उनको गुलाबी सुंडी के लिए एडवांस में ही मतलब 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से मतलब लगा देने चाहिए, जिसके अंदर समय समय पे वो जो गुलाबी सुंडी का मतलब जो ETL की जो स्टेज है उस स्टेज को भी वो गौर करता रहे।
इसके साथ अगर हम लोग फेरोमोन ट्रैप की बात करें तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी अभी तक जो मेरे नॉलेज में रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से गुलाबी सुंडी के ऊपर या बीटी कॉटन की जो खेती है उस पे हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास के दौरान ही हमने ये अनुभव किया है कि जो पीसीआई यानी फेरोमोन केमिकल के जो ट्रैप हैं गुलाबी सुंडी के, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी है वो हम लोग बोल सकते हैं। तो पीसीआई के 2 ट्रैप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 45 दिन की जो अपनी स्टेज है उस स्टेज के ऊपर जरूर से जरूर किसान भाई मतलब लगाए। नीम ऑयल जो है उससे आपको शुरुआत करनी है। नीम ऑयल एक ऐसा अच्छा ओविसाइडल एक्शन मतलब दिखाता है किसी भी क्रॉप के ऊपर, यानी अंडे की जो स्टेज है उसको कंट्रोल करता है। प्लस नीम ऑयल का स्प्रे करने की वजह से जो आपका स्मेल जो है खेत के अंदर नीम ऑयल की वो भी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से जो फिड़कलियां वो थोड़ा सा अंडा मतलब देने की कम कोशिश करती है। और उसके साथ में अपना जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी एमामेक्टिन बेंजोएट जो कि एक बहुत ही अच्छा हम लोग इंसेक्टिसाइड शुरुआत की जो स्टेज होती है बीटी कॉटन की, जो कोमल पत्तियों की जो स्टेज होती है उस टाइम पे इजीली मतलब किया जा सकता है। उसका कोई दुष्प्रभाव बीटी कॉटन की जो खेती है या जो पौधे हैं उस पे देखने को नहीं मिलता है। तो नीम ऑयल प्लस एमामेक्टिन जो है इसका मतलब आप पहला स्प्रे करें। हार्ड दवाइयों से बचने की मतलब ट्राई करें शुरुआत के अंदर। अगर आप हार्ड इंसेक्टिसाइड को अगर इस्तेमाल करेंगे गुलाबी सुंडी की दिक्कत के चलते, तो अल्टीमेटली आपका जो मतलब पौधा है वो उस तरीके से बढ़िया जो लाइफ है अपनी वो नहीं जी पाएगा, जिसकी वजह से उत्पादन के अंदर भी मतलब आपको कमी देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट जो अप्रोच है उस अप्रोच को आप अपनाएं। न्यूट्रिएंट का बहुत ही खासा ध्यान मतलब बीटी कॉटन की खेती के अंदर रखें। बीटी कॉटन की खेती के अंदर एक रेशियो है 32-11-18 2.7, यानी 32 किलो नाइट्रोजन पौधा सोखता है अगर 10 क्विंटल 1 एकड़ की पैदावार अगर आती है किसी खेत में, और उसके साथ 11 किलो जो है वो फास्फोरस सोखता है, 18 किलो जो है वो पोटास सोखता है और 2.7 किलो जो है वो साथ में सल्फर सोखता है। और उसके बाद में भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो बीटी कॉटन की खेती में बढ़िया बॉल फॉर्मेशन जो है उसके अंदर मददगार होते हैं, जैसे कि बोरोन है, जिंक है, आपका मैग्नीशियम वगैरह है। इस टाइप के मतलब जो पोषक तत्व हैं इनको भी फोलियर स्प्रे के समय पे मतलब जरूर ध्यान में रखें। अब की बार बीटी कॉटन की खेती को अच्छे स्केल से किसान भाई करें। गुलाबी सुंडी जो है उसके लिए समय पे इंटीग्रेटेड जो क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच और इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यानी आईपीएम तकनीक है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मतलब जो है बीटी कॉटन की खेती में टॉप पैदावार के साथ या बेहतर पैदावार के साथ मतलब आप सारे किसान साथी मतलब ले सकते हैं।